गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाईवे इंजीनियरिंग में हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। भाई एसएससी और आरआरबी जेई में जो मेन टॉपिक है ना, मैं उनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और उसके प्रैक्टिस सेट भी आएंगे। तो एक पहले हम टॉपिक के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद जो भी उसके क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करेंगे, वो भी सेट आगे आएंगे। पहले मैं ये सारे जो भी टॉपिक है वो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आज है रोड का क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। भाई क्या क्या रोड में हमने पढ़ा होगा सेमेस्टर एग्जाम में, लेकिन अभी भूल गए हैं या फिर जो भी है। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग हम जो भी इसमें की पॉइंट है, इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले है राइट ऑफ वे। अभी राइट ऑफ वे क्या होता है, देखो थ्योरी देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं डायग्राम के हिसाब से। द रोड लैंड विड्थ और द राइट ऑफ वे विड्थ is the width of land secured and preserved to the public for road purpose। भैया सिंपल सी लैंग्वेज ये है, रोड बनाने के लिए जो गवर्नमेंट जगह लेती है पब्लिक से, रिजर्व करती है, सिक्योर करती है, वो हमारी होती है राइट ऑफ वे। सिंपल सी लैंग्वेज में जो विड्थ होती है, मैं लेंथ की बात तो नहीं कर रहा हूं इसमें, विड्थ की बात कर रहा हूं, चौड़ाई जो होती है, ठीक है। अब मान लो भाई यहाँ पे लोगों के खेत हैं आसपास, ठीक है। अब गवर्नमेंट को बनाना है भाई फोर लाइन रोड बनाना है, ठीक है। तो उन्होंने भाई इतना, ये जो यहां से और यहां तक, ठीक है, ये चौड़ाई की जो लैंड है वो सिक्योर करी है, प्रिजर्व करी है फ्रॉम कहां से, पब्लिक से। तो ये होता है हमारा राइट ऑफ वे। जितने हम भाई पूरी जो रोड के लिए हम लैंड रिक्वायर्ड करते हैं या प्रिजर्व करते हैं वो, ठीक है। अगर उसके बाद ये टेबल है, इस टेबल में बताया गया है भाई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, विलेज रोड के लिए जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। भाई प्लेन और रोलिंग ट्रेन में कैसी हो, माउंटेन और स्टेप ट्रेन में कैसी हो, वो उसकी रेंज है वो बताई गई है। तो देखो नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए नॉर्मल तो 45 है, रेंज कितनी 30 से 60। ये एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का, सॉरी, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ना इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का, तो आपको ये यहां से क्वेश्चन दिखेंगे वहां पे। और रेंज कितनी भाई 30 से 60 के बीच में, नॉर्मल 45 होती है, और नॉर्मल किसमें, अर्बन में, ये तो थी रूरल एरिया में, ठीक है, गांव में। अर्बन में 30 होगी और रेंज कितनी होगी 30 से 60 तक की। वैसे ही आपके सामने स्क्रीन पे ये सारी टेबल है, ये देख लो, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए, विलेज रोड के लिए। यहाँ पे ये तो हो गया प्लेन और रूरल ट्रेन के लिए। और फिर ये जो वैल्यू दे रखे हैं ये है माउंटेन और स्टेप ट्रेन के लिए। रूरल के लिए अगर भाई माउंटेन, भाई जहां पे शहर है माउंटेन में है, ठीक है, बनाओ, तो वहां पे कितनी रेंज, तो नॉर्मल 24 और एक्सेप्शनल कितनी 18। और अर्बन में, ये रूरल में होगी गांव में, और अर्बन में 20 और 18। ये बाकी आपके सामने टेबल पे आपको दिख रही है। ये रेंज आप एक बार रिवाइज कर लें तो बेटर रहेगा। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, रोडवे। रोडवे विड्थ क्या होती है भाई, चलो थ्योरी देखते हैं भाई। फॉर रोड्स विद मोर देन 2 lanes द रोडवे विड्थ हैज टू बी वर्कड आउट टू शूट द नंबर ऑफ लेन्स मीडियन इफ एनी। ये पॉइंट याद रखना, इफ एनी एंड शोल्डर। रोडवे विड्थ की बात करूं ना मैं, तो यूं कह लो भाई नंबर ऑफ लेन कितनी होनी चाहिए, 2 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा 1 2। अब भाई जो ये होगी बीच की सेंट्रल लाइन, ठीक है। अब एक लेन की लेंथ कितनी होती है भाई, वो डिपेंड करती है भाई नेशनल हाईवे है या डिस्ट्रिक्ट हाईवे है या फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, ठीक है, या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन मान लो हम 3.5 मान लेते हैं, ये एक साइड लेन की विड्थ हो गई है, तो दूसरी भी होगी, उसकी भी 3.5 होगी। और इसमें ये बताया गया है कि रोडवे विड्थ वो होती है जो मोर देन 2 lanes हो, इन दोनों से ज्यादा। सिंपल सी बात है, और कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, बस इतने से पॉइंट याद रखना। स्टैंडर्ड्स रोडवे विड्थ इंडियन प्रैक्टिस में कौन सी है, तो ये टेबल है, हाईवे क्लासिफिकेशन, विड्थ ऑफ रोडवे, ओके, ये मीटर में, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन और माउंटेन टेरेन में, ठीक है, स्टेप टेरेन में। तो नेशनल और स्टेट हाईवे सिंगल लेन के लिए और 2 लेन के लिए जो विड्थ है वो कितनी भैया 12.0। यहाँ पे सिंगल लेन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ये 2 लेन के लिए ये, ठीक है।
और माउंटेन्स के लिए भाई सिंगल में तो ऐसा है ना, अगर आगे मैंने कोई दूसरी टेबल में बताया हुआ है तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं लिखी है, जो बुक्स में या फिर जो भी ये टेबल थी उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये लिखी है, इसमें ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से कुछ। और माउंटेन और स्टेप टेरेन में क्या है भाई, जो सिंगल लेन की विड्थ होगी वो तो 6.25 और जो 2 लेन की है वो 8.8। उसके बाद मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की 9.0, ओके यहाँ पे नहीं है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की 9.0 और ये माउंटेन में बताई गई है 4.75। देखो ऐसा है ना, माउंटेन में भाई वहाँ की कंडीशन देखी जाती है कि भाई जगह है भी या नहीं है, तो वो डिसाइड एक होता है कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर होता है थोड़ा सा कि भाई छोटा है तो छोटे के हिसाब से बना दो, लेकिन जो रेंज दी हुई है वो यहाँ पे आपके सामने है टेबल में। बाकी और भी जो रेंज होगी मैं आपको आगे टेबल में बता दूंगा। उसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में 2 लेन, ओके नहीं है। सिंगल लेन के लिए 7.5 और 4.75, विलेज रोड के लिए 7.5 और 4.0। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, कैरेज वे विड्थ। द विड्थ ऑफ ए ट्रैफिक लेन governs the safety and convenience of traffic and has a profound influence on the capacity of a road। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना तो ये है जिस पे हमारा ट्रैफिक चलता है। अब कहोगे जिस पे ट्रैफिक चलता है इसका क्या मतलब हुआ भाई, जो हमारा रोड है जिस रोड पे भाई उससे बाहर ना जाना हो, रोड के ऊपर जो हमारा ट्रैफिक है, जो लेंथ है, मैं आपको आगे डायग्राम में बताऊंगा। जो हमारा कर्ब होता है, शोल्डर होता है, उससे भाई जो रोड के ऊपर भाई हम आराम से अपना व्हीकल साइड कर सकते हैं, टायर जा सकता है, ठीक है, व्हीकल खड़ा हो सकता है, चल सकता है। वो जो विड्थ होती है, जो शोल्डर होता है उसके आगे, मतलब आगे आउटसाइड नहीं, इनसाइड द रोड, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम सा बना देता हूँ। मान लो ये शोल्डर हो गए 2 और ये हमारा हो गया रोड। ये 2 डिवाइड में कर दो, मान लो एक लाइन इस साइड में जाने की और एक साइड में आने की। अब जो ये यहाँ से लेंथ यहाँ तक, यहाँ से लेंथ यहाँ तक, ये हमारी होती है कैरिज वे विड्थ। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जनरली ए विड्थ 3 से 4 मीटर इज अडॉप्टेड फॉर ईच ट्रैफिक लेन। समझिए, इसमें कुछ बताने की वाली बात है नहीं। जनरली बोला है, अडॉप्ट की जाती है 3 से 4 मीटर जो ये ट्रैफिक लेन होती है। मान लो मैंने ये हो गई हमारी 1, एक ट्रैफिक लेन जाने वाली और ये वापस आने वाली। तो जो ये विड्थ है ना, ये बता रहा है कि 3 से 4 मीटर जनरली ली जाती है। उसके बाद इन इंडिया सिंगल लेन पेवमेंट आर जनरली 3.75 मीटर विड्थ। भाई सिंगल लेन के लिए पेवमेंट बता दी भाई, जो ये विड्थ है सिंगल लेन के लिए कितनी 3.75 मीटर विड्थ वाइड होनी चाहिए। जो विड्थ है इसकी ये वाली, ये वाली दोबारा से बना देता हूँ। ये हमारे शोल्डर हो गए और ये मान लो एक जाने का एक आने का। तो जो ये सिंगल लेन है ना, इसके विड्थ कह रहा है जनरली इंडिया में 3.75 मीटर। ये डायरेक्ट एमसीक्यू बन जाता है यार प्री में। उसके बाद 2 लेन में पेमेंट कितनी हो जाए विद आउट रेज कब्स। अब ये आप बोलोगे कब क्या होते हैं, मैं आपको आगे डायग्राम में ये पॉइंट आएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ फिलहाल आप इतना ही याद रखो, विदाउट रेज कब आर 7.0 मीटर वाइड होनी चाहिए, ठीक है जी। और रेज कब के साथ 7.5 मीटर, सीधा सा पॉइंट याद रखना। एन इंटरमीडिएट विड्थ ऑफ 5.5 मीटर इज कॉमनली यूज इन इंडिया फॉर लेस इंपॉर्टेंट रोड विद 2 लेन। अब ये इंटरमीडिएट विड्थ कौन सी होती है भाई, देखो जो ये इंटरमीडिएट विड्थ होती है ना, ये होती है जो लेस इंपॉर्टेंट रोड होते हैं। अब हमने सिंगल लेन पेमेंट जो उसकी विड्थ होती है वो हमने स्टैंडर्ड पड़ी 3.75। ये वो रोड के लिए होती है इंटरमीडिएट विड्थ। ये टाइप ऑफ रोड कह लो, एक टाइप ऑफ रोड मतलब कि भाई इस टाइप के भाई इंटरमीडिएट है भाई, उसकी विड्थ डिपेंड करता है। जो भाई मान लो लेस इंपॉर्टेंट रोड है उसके लिए यूज कर रहे हैं भाई, रूरल एरिया में कह लो, ठीक है। तो वहां पे 2 लेन का हो तो उसके केस में हम यूज करते हैं ये जो इंटरमीडिएट विड्थ होती है 5.5 मीटर, कि भाई इस रेंज में ठीक है, 2 लेन के लिए आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। मान लो गांव में या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ रोड की विड्थ कम है, ठीक है, और आपको उसमें 2 लेन बनानी है, तो वहां पे ये रेंज बता रहा है कि 5.5 मीटर इंटरमीडिएट विड्थ है वो चल जाती है। उसके बाद है सिंगल लेन पेमेंट इन इंडिया आर ऑफन प्रोवाइडेड विद पेव्ड शोल्डर 0.9 मीटर विड्थ। अब आप इतना याद कर लो भाई, जो शोल्डर की विड्थ है ना
पेमेंट सिंगल लेन के केस में, तो वो होती शोल्डर 0.9 m वाइड। अब मैं आपको जब डायग्राम दिखाऊंगा उसमें आपको शोल्डर बताऊंगा, शोल्डर के बारे में बताऊंगा और एक कब के बारे में बताऊंगा। आगे आने वाला ही पॉइंट है, 4th पॉइंट या 5th पॉइंट, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना सा पॉइंट आप ध्यान रखो। उसके बाद है विलेज रोड कैरीज वे विड्थ इज 3.0 m। ये भाई 9 मीटर मत लगा लेना, फिर वो बहुत बड़ा हो जाती है। पॉइंट में है 0.9 मीटर वाइड। अब आपने देखे होंगे रोड के ऊपर साइडों में वही होते हैं कब्स और शोल्डर। आपको दिखाऊंगा मैं डायग्राम में, अच्छे से क्लियर हो जाएगा यार, पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा वो टॉपिक। विलेज रोड कैरीज वे विड्थ कितनी होती है? विलेज में जो कैरीज वे विड्थ होती है वो 3 मीटर, सिंगल लेन के लिए कह लो, उसमें सिंगल लेन पे ही वो दोनों लेन आने जाने का ट्रैफिक चलता रहता है यार। उसके बाद है 4th पॉइंट सेंट्रल रिजर्वेशन मीडियन। ये मीडियन क्या होता है? देखो ये हमारा एक साइड का रोड हो गया जाने का, ठीक है जी, ठीक है, 2 लेन है ये जाने का ही, और ये हमारा हाईवे हो गया इधर जाने का, ठीक है, मतलब ये भी 2 लेन है। जो बीच में आप देखते हो ना पेड़ पौधे लगे रहते हैं, जो स्पेस होता है, ठीक है, मिट्टी डली होती है, तो यही हमारा होता है मीडियन या सेंट्रल रिजर्वेशन, ठीक है। अब इसके बारे में क्या है थ्योरी पार्ट में देख लेते हैं। ए सेंट्रल रिजर्वेशन और ए मीडियन इज द लॉन्गिट्यूडनल स्पेस सेपरेटिंग ड्यूल कैरीजवे। बिल्कुल ड्यूल कैरीजवे है भाई, इसको और इसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है, जो जहां पे हमारे ट्री वगैरह लगे रहते हैं। और ये क्यों लगाया जाता है भाई? लाइट्स वगैरह का इफेक्ट ना हो, सेफ्टी रहे। मैं आगे आपको बताऊंगा इसके फंक्शन क्या क्या है सेंट्रल रिजर्वेशन के। टू सेपरेट द अपोजिंग स्ट्रीम्स ऑफ ट्रैफिक। भाई अलग अलग कर देती है भाई, इनको इधर जाना है तो इधर जाएं, इनको जाना है इधर जाएं, किसी का यूं है टक्कर नहीं होगा, कोई इधर उधर नहीं घुसाएगा एक दूसरे में, सिंपल सी बात है यार। टू मिनिमाइज हेडलाइट ग्लेयर। भाई लाइट, अब मान लो हैवी ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, ये नहीं है, तो इस तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर, उनकी आंखों के ऊपर तो डायरेक्ट लाइट पड़ेगी, हैवी लाइट होगी जो हैवी व्हीकल है, और जो स्मॉल वालों के ऊपर उनसे तो चला ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या ट्री लगा दिए जाते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट, मतलब दूसरी साइड में नहीं आने देते, दिक्कत नहीं होती है गाड़ी चलाने में, ठीक है। अब मान लो यहाँ से कोई ट्रक जा रहा है हैवी लाइट, और वो भाई अगर ये नहीं है तो इनके ऊपर जाएगी, डायरेक्ट आंखों पे लगेगी, एक्सीडेंट होने के मैक्सिमम चांस बढ़ जाएंगे। तो वो चीज़ है, इसलिए यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं वो लाइट को रोक देते हैं, ठीक है, आराम से भाई जा सकें, सब एक्सीडेंट लेस हों। उसके बाद है टू इंक्लूड स्पेस फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ क्रॉसिंग एंड टर्निंग व्हीकल्स। बिल्कुल वही बात भाई, आने जाने के लिए या टर्निंग करने के लिए। एट इंटरसेक्शन एट ग्रेड राइट टर्निंग पॉकेट्स। उसके बाद 4th पॉइंट है टू प्रोवाइड ए स्टॉपिंग एरिया इन केस ऑफ इमरजेंसी। बिल्कुल भाई, इसको आप इमरजेंसी केस में, मान लो गाड़ी में पंचर हो गया या किसी को प्रॉब्लम हो गई या रुकना है, ठीक है, गाड़ी यहाँ पे साइड में लगाई, ठीक है भाई, मान लो ये गाड़ी होगी हमारी, थोड़ी गाड़ी टेढ़ी है, और यहाँ पे आप आराम से रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं कुछ टाइम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इन इंडियन प्रैक्टिस मिनिमम विड्थ ऑफ 5.0 मीटर फॉर रूरल एरियाज एंड 3.0 इन रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस। भाई इसकी विड्थ बता दिए, जो हमारा ये मीडियन है इसकी विड्थ बता दिए 5.0 मीटर रूरल एरिया में, और 3.0 जहाँ पे भाई कम है जगह, भाई नहीं हो रहा है भाई, रोड की विड्थ भी कम पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या है, जो रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस है वहाँ पे हम 3.0 मीटर वहाँ पे यूज कर लेते हैं इसकी विड्थ, मिनिमम विड्थ। और अर्बन एरिया में विड्थ होगी कंसीडर 5.0 मीटर, बट मिनिमम विड्थ हो सकती है वहाँ पे 1.2 मीटर। उसके बाद है शोल्डर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है यार। और एक ये वाला पॉइंट कब्स, तो देख लेते हैं पहले इसका थ्योरी पार्ट, फिर मैं आपको इसको डायग्राम में भी दिखाता हूं, अच्छे से समझाता हूं। द शोल्डर इज दैट पोर्शन ऑफ द रोडवे कॉन्टिन्यूअस विद द ट्रेवल्ड वे एंड इज intended for accommodation of stopped vehicles, emergency use and lateral support of base and the surface course। अब भैया थ्योरी पार्ट के हिसाब से ये कह रहा है कि भाई जो रोड का सरफेस और बेस कोर्स है उसको सपोर्ट करता है लेटरली, ठीक है जी। इमरजेंसी में व्हीकल को स्टॉप करके भाई वहां पे आप उसके ऊपर रुक सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बिल्कुल आराम, इमरजेंसी में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी।
और ये शोल्डर है, ये ऑपरेशन ऑफ द रोडवे कंटिन्यूअस विद ट्रेवल्ड वे। अब मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से डायग्राम के हिसाब से, आपको ये थ्योरी का मोटा मोटा समझ में नहीं आया होगा। आपके सामने ये डायग्राम है, ठीक है, ये हमारा हो गया रोडवे। भाई रोडवे मैंने आपको बताया, पहला ही पॉइंट था हमारा कि भैया जो राइट ऑफ वे क्या होता है। राइट ऑफ वे भाई जितनी हम लैंड रिक्वायर करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, वो हमारी होती थी रोड राइट ऑफ वे। ये हमारा हो गया रोडवे भाई, यहाँ से जो ये शोल्डर का पॉइंट है और ये वाला, ठीक है, ये तो हमारा हो गया पूरा रोडवे, ठीक है जी। उसके बाद ट्रेवल्ड वे कौन सा था, जहाँ पे व्हीकल चलेंगे, ये ट्रेवल वे हो गया, ठीक है, ये हमारा कैरिज वे, इसको हम बोल देते हैं। उसके बाद आता है भाई जो हम अभी देख रहे हैं शोल्डर। शोल्डर क्या होते हैं, ये जो पॉइंट है और ये जो, ठीक है, यहां से लेके ये जो विड्थ होती है जिसपे आप देखते हुए रोड के साइड साइकिल चला सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, वही हमारा हो गया शोल्डर, ठीक है। एक आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि भाई शोल्डर ये चीज है रोड के ऊपर, इसको बोलते हैं शोल्डर। और इसकी जो ये विड्थ होती है ये कितनी होती है, 2.5 मीटर। और ये कहां पे, इन फॉर द रोड इन रूरल एरियाज, ठीक है, और 2 लेन के केस में। तो एक आपको एक आइडिया हो गया है कि भाई ये जो शोल्डर है ये इसकी विड्थ कितनी होती है, ये क्या चीज होती है, एक आपको एक अच्छा सा आइडिया हो गया होगा। बाकी इस इमेज में आप देख रहे हैं कि शोल्डर रोड के ऊपर है सारा, शोल्डर कौन सा है, कैरिज वे कौन सा है, ट्रैफिक लेन कौन सी है, ठीक है, रोड का वो भी बताया हुआ है कि कैसे बनता है, सब सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स। तो इस इमेज में आपको एक क्लियर पता चल रहा है कि पेमेंट वगैरह, शोल्डर वगैरह, कर्व वगैरह, बेस कोर्स वगैरह, ठीक है, कैरिज वे। तो एक आपको आइडिया हो गया होगा इस इमेज से भी और जो मैंने पहले आपको बताया उससे भी। उसके बाद इस थ्योरी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, करंट इंडियन प्रैक्टिस फॉर 2 लेन रोड सजेस्ट ए शोल्डर विड्थ इज 2.5 मीटर फॉर रोड इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो एक आपको आइडिया हो गया शोल्डर का। उसके बाद है कर्व। चलो एक बार थ्योरी पार्ट देख लेते हैं इसका, उसके बाद मैं आपको इसको बताऊंगा डायग्राम में। ए कर्व इज ए वर्टिकली और स्लोपिंग मेंबर along the edge of a pavement or shoulder forming part of a gutter, strengthening or protecting the edge and clearly defining the edge of vehicle operators। ये जो है ना, ये जो वर्टिकली बना रखे हैं ये हमारे कर्व होते हैं, रोड के ऊपर आपने देखे होंगे उठे होते हैं। उसके बाद हमारा शोल्डर आता है, ठीक है। अब इनका क्या क्या काम होता है भैया, व्हीकल चल रहे हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे साइड में लगा दिया तो एक तो व्हीकल को रोड से आउट नहीं होने देते, दूसरा क्या है, और इसका क्या काम है भाई, बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ड्रेनेज के लिए होल बना दिया, पानी सारा यहाँ पे रुक के आराम से जा रहा है। अब मान लो बारिश ज्यादा हो रही है और ये नहीं है, तो क्या है, एक तो भाई व्हीकल आएंगे, ठीक है, साइड में लगाया, वेट से जो टायर का वेट होता है उससे लगे रोड है वो टूटने लग जाता है साइडों से, किनारों से, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है। दूसरा बारिश का जो पानी है वो भैया यहाँ से निकल गया, वरना जब बारिश का पानी ज्यादा होगा तो वो जो रोड है उसको तोड़ने लग जाएगा, उसकी जो एज है उसको तोड़ने लग जाएगा। उसको तोड़ने मतलब जो हमारा बेस कोर्स है, ठीक है, उसको अपने साथ बहा ले जाएगा। तो इसीलिए ये इस पर्पज के लिए भी यहाँ पे लगाया जाता है। बाकी इसके फंक्शन होंगे हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शन भी हैं, क्लियरली डिफाइनिंग एज ऑफ व्हीकल ऑपरेटर, भाई एज दिखा देता है रोड का, ये एज है। उसके बाद फंक्शन क्या है, टू फैसिलिटेट द कंट्रोल ड्रेनेज, मैंने वही जो आपको बताया भाई, पानी का ड्रेनेज उससे अच्छा हो जाता है भाई, रोड को डैमेज नहीं होती है। टू स्ट्रेंथन एंड प्रोटेक्ट द पेमेंट एज, ठीक है जी, पेमेंट के जो एज है उसको स्ट्रेंथन देती है, प्रोटेक्ट करती है पानी से या किसी व्हीकल का भाई वेट से वो टूट ना जाए उसके किनारे। टू डेलिनिएट द पेमेंट एज, ठीक है जी, टू प्रेजेंट ए मोर फिनिश अपीयरेंस, बिल्कुल भाई एक अच्छा क्लियर आपको अपीयरेंस देगा रोड के कि भाई यहाँ तक रोड है, ठीक है। और भाई आराम से जो ड्राइवर होता है उसको, ऑपरेटर होता है व्हीकल का, उसको विजिबल होता है कि भाई यहाँ तक रोड है, क्योंकि उस पट्टी के ऊपर, स्कब के ऊपर पेंट भी कर दिया जाता है, आपने कई बार देखा होगा। उसके बाद टू असिस्ट इन द ओरली डेवलपमेंट ऑफ द रोड साइड। उसके बाद कर्ब आर जनरली नीडेड और अर्बन रोड्स, कर्ब्स आर क्लासिफाई एज बैरियर एंड माउंटेबल कर्ब। ये कई तरह के होते हैं यार, आपने देखा हो कहीं पे स्मूथली बना रखा है, एकदम खड़ा बना रखा है, ठीक है,
Barrier curbs are designed to discourage vehicle from leaving the pavement. ठीक है जी. And face may be vertically or sloping and height may vary from 15 से 25 सेंटीमीटर. ये आ जाता है हमारा एमसीक्यू डायरेक्ट एग्जाम में बनने वाला. ये बाकी तो थ्योरी पार्ट है, सेमेस्टर एग्जाम में लिखने को काम आता है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो कर्व की स्लोपिंग हाइट है, भाई जो कर्व की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए. तो 15 से 25 सेंटीमीटर के बीच में ये ली जाती है. उसके बाद है चैम्बर. चैम्बर क्या होता है, पहले हम थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद मैं आपको जो ड्रॉइंग है उसमें बताता हूँ. चैम्बर आल्सो नोन एज क्रॉस सेक्शन स्लोप या क्रॉस स्लोप फैसिलिटेट्स ड्रेनेज ऑफ द पेवमेंट लेटरली. भैया हॉरिजेंटली बिल्कुल रोड हॉरिजेंटली हो गया. अब उसमें क्या है, जो ड्रेनेज बारिश होगी वो पानी को ड्रेन करने के लिए कि भाई रोड के ऊपर पानी ना खड़ा रहे, वो भाई साइड से निकल जाए, बीच में ना पानी रुक जाए या फिर एक एक जगह कोनों पे ना रुक जाए, उसका ड्रेनेज कैसे होगा, तो वो होगा चैम्बर के थ्रू. अब ये चैम्बर क्या होता है, भाई मान लो हम ये रोड बना रहे हैं, ये रोड है, ठीक है, थोड़ा सा ये हमारा रोड. अब इसमें आपने स्लोप दे दी, बीच ऊपर यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट है और यहाँ पे स्लोप दे दी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट है, ये स्लोप दे दी. यही हमारा चैम्बर होता है. अब मैं आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ, रुक जाओ. ये रोड है, ये हमारे कर्व हो गए, इसके बाद हमारा शोल्डर आ जाएगा, ठीक है, और ये क्राउन हुआ. क्राउन क्या होता है मैं अभी वो भी बताता हूँ. क्राउन ये जो हाइट होती है जो हम उठाते हैं एक स्लोप देने के लिए कि भाई यहाँ से हाइट दे दी और यहाँ पे थोड़ा सा लो हाइट दे दी, तो यहाँ से क्या पानी गिरेगा, वो क्या फ्लो करके यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर वो ड्रेन होके चला जाएगा, यहाँ पे पानी गिरेगा और वो फ्लो होके यहाँ से निकल जाएगा. तो ये हमारा जो होता है, ये स्लोप जो देना रोड के अंदर, यही हमारी होती है चैम्बर. ठीक है. उसके बाद क्या है, द पेमेंट कैन हैव ए क्राउन और ए हाइट पॉइंट इन द मिडल विद स्लोप डाउनवर्ड टुवर्ड बोथ द एज. मैंने जो आपको बताई वही चीज है. क्राउन हो गया हमारा, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, ठीक है, मिडल में है रोड के, और जो स्लोप है डाउनवर्ड टुवर्ड द बोथ एज, ये हमारे एज हो गए. उसके बाद दिस टाइप इज फेवर्ड इन 2 लेन रोड. बिल्कुल जी, 2 लेन रोड के केस में हम ये लगाते हैं, चाहे सिंगल लेन रोड हो, यार पानी तो ड्रेन करना ही है ना, रोड के बीच में थोड़ी ना खड़ा करना है. एंड वाइडर अनडिवाइडेड रोड्स. ऑन डिवाइडेड रोड्स द इंडिविजुअल कैरेज वे में बी सेंट्रली क्राउंड separately or a unidirectional slope may be provided across the entire carriageway width. अब ये सिंपल सी भाषा में ये कह रहा है कि भाई मान लो गांव में कोई रोड बन रहा है, सिंगल रोड बन रहा है, और वो यूज तो आने जाने दोनों साइड के लिए होता है, लो तो उसमें भी स्लोप इस तरह से, या तो मान लो थोड़ी सी स्लोप ऐसे दे देते हैं, या फिर वो बीच में से उसको थोड़ा सा यूं कर देते हैं, ठीक है. और ये स्लोप तो देनी पड़ेगी ना, पानी तो रुक जाएगा. सिंपल सी भाषा में ये थ्योरी आप कितनी बना लो कि भाई डिवाइडेड रोड्स, इंडिविजुअल कैरेज वे. भाई अब मान लो हाईवे है, हाईवे के ऊपर बीच में क्या आ जाता है, भाई बीच दोनों साइड अलग अलग हो जाती हैं, 2 लेन है या 3 लेन है, तो उसके लिए तो क्या है, एक ही स्लोप देनी पड़ेगी ना. भाई मिडल में तो फिर वो हमारा क्या बोलते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्वेशन मीडियन जिसको हम बोलते हैं. रोड के बीच में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, मैंने आपको बताया पहले, तो अब वो तो बीच में आ गया. अब वो तो उसकी लेंथ काफी होती है, विड्थ काफी होती है, तो क्या है, दो जो रोड है 2 लाइन साइड है एक साइड की, उसके अंदर एक स्लोप दे दी, दूसरे साइड दूसरी दे दी, ठीक है, वो चीज है. तो एक आपको आइडिया हो गया चैम्बर क्या चीज होती है, मेन वो है यार. उसके बाद है स्लोप साइड. अब ये स्लोप साइड क्या होती है, देखो आपको डायग्राम में सारी चीजें दिख जाएंगी आराम से. ये हमारा हो गया भैया, यहाँ पे लिख दो चैम्बर. चैम्बर कैसे भाई, जहाँ पे स्लोप दी जाएगी. ये हमारा क्राउन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कब हो गए, ठीक है, ये कब हो गया, ये शोल्डर विड्थ हो गई, ठीक है, ये हमारा ट्रेवल्ड वे हो गया जहाँ पे रोड चलेंगे, ठीक है, ये हमारा पूरा रोड वे हो गया. उसके बाद हमारी जो भाई हमने लैंड एक्वायर की है गवर्नमेंट ने रोड बनाने के लिए, वो हमारी जो सबसे पहली स्टेटमेंट थी वो क्या थी हमारी, वो थी भाई राइट ऑफ वे. राइट ऑफ वे हमारा. तो एक बार इसमें देख लेते हैं साइड स्लोप क्या होती है थ्योरी पार्ट में. द स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट, ओके, एम्बैंकमेंट एंड कट सेक्शन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सोइल एंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट और डेप्थ ऑफ कटिंग्स. इस फ्लैटर स्लोप इज conducive for erosion control but is costly and flatter slope recommended traffic safety.
साइड स्लोप कुछ नहीं है, आपने देखा होगा रोड के ऊपर। ये हमारा शोल्डर आ गया। शोल्डर के बाद क्या है, ऐसे थोड़ी नहीं होता बिल्कुल खड़ा ही एक वो होता है कि भाई बिल्कुल खड़ी जगह है, ठीक है। माउंटेन्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सॉइल के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो भैया धीरे धीरे जो ये सॉइल है, बारिश होगी, अगर ऐसा स्लोप नहीं दी गई ये साइड स्लोप, तो भैया एकदम बारिश होगी, ये रोड धीरे धीरे शोल्डर कटते कटते सारा कट जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मिट्टी डाली जाती है, एक स्लोप दी जाती है जिसको हम बोलते हैं साइड स्लोप। और यहाँ पे मान लो ट्री वगैरह है, ये हमारा होता है जो शोल्डर के बाद जो स्लोप दी जाती है, शोल्डर से स्टार्ट होते हैं, ये हमारा हिंज पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी डाली जाती है, बालू रेत कह लो या जो भी मिट्टी डाल, मैक्सिमम बालू रेत ही आप देखते हो हाईवे वगैरह जो अपने यहाँ पे नॉर्थ में बन रहे हैं। तो जो ये स्लोप देते हैं मिट्टी डालने के बाद, यहाँ पे छोटी छोटी घास लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, ईंटें लगा देते हैं, तो यही जो स्लोप होती है यही हमारी होती है साइड स्लोप। और ये किस लिए यूज होती है भैया, कटिंग ना हो रोड की, मिट्टी जो पानी के साथ बह के ना जाए, ठीक है। और ये फ्लैटर स्लोप होती है इरोजन कंट्रोल करने के लिए, वही चीज़ है, बट इट्स कॉस्टली, महंगी तो होती है भैया। रेत लेके आओ, उसको जमाओ, फिर उसको मेंटेनेंस करके रखो, वो चीज़ें हैं। तो ये मैंने जो भी सारी आपको डेफिनेशन बताई, ये एक क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के ऊपर मैंने भाई जो भी हमारा ये डायग्राम आप देख रहे हो, इसके ऊपर सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। थोड़ी लंबी है वीडियो, बट आपको समझ में आ गए होंगे। मे भी कोई पॉइंट अच्छे से समझ में नहीं आया तो उसके लिए सॉरी, बाकी मैंने ठीक अपने हिसाब से सही बताया यार, सारी चीज़ें क्लियर बताने की कोशिश की है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।